बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। टुडे आवर टॉपिक इज सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या है? द क्लास फॉर फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको उर्दू में इस तरह कहते हैं कि मजमूई तौर पे वाज़ेह चीज़ों को मजमूई तौर पर एक सेट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सेट को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि वेल डिफाइन हो, नंबर 1, और दूसरी नंबर पे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो। नंबर 1 वेल डिफाइन हो, दूसरी नंबर पे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो सेट के अंदर, और तीसरी नंबर पे वो खास नहीं है, कलेक्शन हो या नहीं हो, वो तीसरी नंबर पे है। तीसरी नंबर जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है सेट के अंदर। सेट के अंदर वाज़ेह होना चाहिए कि वेल डिफाइन हो और एलिमेंट्स उसके अंदर डिस्टिंक्ट भी हो। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देखें, हर एक आदमी के दिमाग में ये है कि एक हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं। यहाँ पे 7 डेज जो हैं वो वेल डिफाइन हैं मेरे लिए भी और आप सब के लिए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 जो हैं वो वेल डिफाइन हैं। 7 इज वेल डिफाइंड एंड डेज आर डिस्टिंक्ट। डेज आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब और होता है कि इसको अदर वर्ड में हम डिफरेंट कहते हैं कि सेट के अंदर 7 दिन होते हैं, वेल डिफाइन हैं, और सेट के अंदर जो डेज हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई भी सेट जो है अल्फाजों में लिखा हुआ हो तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ये जो अल्फाजों में लिखा हुआ है तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। अल्फाजों में बयान किया गया हो या अल्फाजों में लिखा हुआ हो तो उस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को जब हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में तो इस तरह लिखेंगे कि एक हफ्ते में जितने दिन हैं वो इस तरह लिखेंगे: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ से साफ वाज़ेह है कि टेबुलर मेथड वो मेथड होता है जिसकी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और एवरी मेंबर इज सेपरेटेड बाय कामा। हर मेंबर को हम कामा से सेपरेट करते हैं। और तीसरी बात, एवरी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हर सेट अंग्रेजी के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो जो पहले मैंने यहाँ पे लिखा था अल्फाजों में वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और उसको जब मैंने कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्म में तो टेबुलर फॉर्म का तरीक़ेकार ये है कि हर एक एलिमेंट जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और हर मेंबर जो हैं वो कामा से सेपरेट करते हैं। जिस तरह मंडे के बाद कामा लगा है सेपरेट है, ट्यूसडे के बाद कामा लगी हुई है सेपरेटेड है, ट्यूसडे के बाद कामा है, एंड सो ऑन संडे तक। ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हैं ये एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाती हैं। और हर सेट मैंने बताया कि सेट जो हैं सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हम अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। तो ये सेट लिखने के वैसे तो 3 तरीक़ेकार हैं, मगर यहाँ पे मैंने जो बयान किए हैं वो सिर्फ 2 बयान किए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा टेबुलर फॉर्म। सेट को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स होती हैं जो कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और इसको मैं मिटा रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर जो मैं लिखना चाहता हूँ।
some points to remember the set. सेट को किस तरह याद रखने के लिए 5 हम याद रखें. नंबर 1, set is denoted by capital letters of English alphabet. सेट को जाहिर करने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े लेटर्स इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर A, B, C एंड सो ऑन. जिस तरह हम कहते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल एलिमेंट्स, तो उसको हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं. अगर सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल एलिमेंट लिखनी है तो नेचुरल एलिमेंट्स आर स्टार्टिंग विद द 1. नेचुरल एलिमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं और तो लगातार नंबरों में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ 1 का होता है. 1 के बाद मैं 1 में 1 ऐड करूंगा, फिर 2 हासिल होगा, फिर 2 में 1 ऐड करूंगा 3 हासिल होगा, फिर 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 हासिल होगा, और 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5 हासिल होगा. क्योंकि मिसाल हमारा ये था कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल एलिमेंट्स, तो नेचुरल एलिमेंट्स आर स्टार्ट विद द 1. और हमारे कहने का मकसद ये था एग्जांपल देने का कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सेट को हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बड़े लेटरों से डिनोट करते हैं. दूसरी पॉइंट सेट को याद रखने के लिए ये हैं, एवरी एलिमेंट्स of the set separated by comma. सेट की हर एलिमेंट्स को कामा से सेपरेट करते हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कामा. सेट की हर एलिमेंट्स कामा से सेपरेट करते हैं. जिस तरह अब वो मैंने एग्जांपल दिया, 1 के बाद मैंने कामा लगाई, फिर 2 के बाद मैंने कामा लगाई, फिर 3 के बाद कामा लगाई, फिर 4 के बाद कामा लगाई. एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कामा. दूसरी पॉइंट ये है सेट को याद रखने के लिए, एवरी मेंबर इज सेपरेटेड बाय कामा, ये भी लाजमी है. और तीसरी पॉइंट ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट. सेट की हर एक एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. मैंने मिसाल यहाँ पे दिया था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल एलिमेंट्स. हर मेंबर को मैंने 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा था. यही तीसरी पॉइंट है सेट को याद रखने के लिए कि एवरी ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन इन न कर्ली ब्रैकेट. सारी एलिमेंट सेट की कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं. और चौथी पॉइंट सेट को याद रखने के लिए है कि elements of the set can be anything. सेट की एलिमेंट कोई भी हो सकती हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ हो. जिस तरह हमने इंग्लिश में नाउन पढ़ा है जिसको इस्म कहा जाता है, सेट की एलिमेंट्स कोई भी हो सकती हैं. समंदर के नाम हो सकते हैं, दरियाओं के नाम हो सकते हैं, परिंदों के नाम हो सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है. सेट एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे मैंने जो वो एग्जांपल दिया था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल एलिमेंट्स. इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं. अगर इसके अंदर हम 7 डेज लिखें, हफ्ते के दिन लिखें, फिर भी हो सकता है. अगर साल के नाम लिखें फिर भी हो सकता है. अगर परिंदों के नाम लिखें फिर भी एलिमेंट हो सकती हैं. अगर समंदरों के नाम लिखें फिर भी एलिमेंट हो सकती हैं. कहने का मकसद ये है कि चौथी पॉइंट ये है कि एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी एवरीथिंग.
हम आदमियों के भी नाम हो सकते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में जो है इस सेट को ही हम कंटिन्यू करके रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।